अगर आप पढ़ा हुआ चीज याद नहीं रख पाते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एक स्टूडेंट के नजरिए से देखो तो जो कुछ भी वो पढ़ाई करता है उसे वो याद रखने पड़ते हैं एग्जाम तक किसी भी हालत में। नो डाउट अगर वो जिंदगी भर याद रखेगा तो फायदा उसी का है, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाता है? रात को याद करता है और सुबह तक सब गायब। आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, क्या कुछ ऐसा तरीका नहीं है? एक बार याद कर लो फिर आप उसे भूलो ही ना। भूल जाना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात है। मैं आगे आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ये दुनिया बनी ही ऐसी है। जब कोई करीबी इंसान मर जाता है तो उसके याद में इंसान कितना दिन रोता है? कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने। धीरे धीरे वक्त के साथ उसकी यादें मिटने लगती है, वो चीजों को भूलने लगता है। आप ही बताओ क्या होता अगर भूल जाने का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर होता ही नहीं? तो क्या हम किसी भी दुख या गम से बाहर निकल पाते? इसलिए जो भी है अच्छे के लिए ही है। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वे जो भी पढ़े वो उन्हें याद रह जाए, कम से कम एग्जाम तक। हमारा जो माइंड है आपको इसे समझना होगा, ये कैसे काम करता है। अगर आप कभी नोटिस किए हो तो हमारा माइंड उन चीजों को कभी नहीं भूलता जिसके साथ सेंटीमेंट जुड़ी होती है, चाहे वो दुखी के हो या सुख के। लेकिन पढ़ाई के साथ इसको मैच कैसे करें? पढ़ाई करना हर किसी की बात नहीं है। डिसिप्लिन चाहिए, खुद पर, माइंड पर, अपने मन पर कंट्रोल होना चाहिए। पढ़ाई करने बैठोगे और माइंड पर 10 तरह की बातें घूमते रहेगी, इधर उधर की। सबको लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन असल में तो आपका ध्यान पढ़ाई पर है ही नहीं। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं पढ़ाई से रिलेटेड, वे सभी आपके माइंड के कारण हैं। चाहे पढ़ाई में मन ना लगने का बहाना हो, या सुबह पढ़ाई ना कर पाना, या फिर याद किया हुआ चीज भूल जाना। आप कभी गौर करना, जिस किसी भी चीज में जब हम पूरे ध्यान से, मन मस्तिष्क सब शांत रहता है और ध्यान सिर्फ उसी चीज पर रहता है, तो वहां होने वाली हर एक हलचल याद रहती है। अगर मूवी देख रहे हो तो उसका डायलॉग, एक्शन, एक एक चीज माइंड में छप जाती है। मैं एक राय देता हूं आपको, जब आप पढ़ने बैठो तो पहले 2-4 मिनट कोशिश करना खुद को शांत करने का। अपने ध्यान को दुनिया की सारी टेंशनों से हटाकर बुक कॉपी पर लिखे उन अक्षरों पर लगाना। बस आप और आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसके अलावा और कुछ नहीं रहना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाई करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाई मजाक नहीं है। इंसान अपनी उम्र का एक खास हिस्सा पढ़ाई में देता है, क्योंकि इसी से आगे की जिंदगी डिसाइड होती है। अगर आप पढ़ा हुआ कुछ भी याद रखना चाहते हो लंबे समय तक, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उसे लिख लिख कर याद किया करो। मजाक मजाक में लोग कहते हैं पढ़ाई शरबत होती तो घोलकर पी जाते। कभी आप कोशिश किए हो ऐसा करने का? खाने के खुशबू से ही हमारे मुंह में पानी आने लगती है। कैसे? खाना तो मुंह में गया ही नहीं, फिर पानी क्यों? पढ़ाई को भी अगर आप फील करके पढ़ोगे तो पढ़ाई के स्वाद को आप चख पाओगे। कुछ भी पढ़ोगे तो उसे याद रख पाओगे। मुश्किल नहीं है, ज्यादा सोचकर आप उसे मुश्किल बना देते हो। सीखने पर फोकस करो, एक समय पर एक ही चीज करो, अपना पूरा 100% दो, तभी रिटर्न में आपको रिजल्ट भी 100% मिलेगा। आप खुद को जितना शांत रखोगे उतना ज्यादा आप सीख पाओगे। अगर पढ़ाई करते वक्त ध्यान भटक जाता है तो उसको ठीक करने की कोशिश करो। बुक कॉपी को अपना इतना अच्छा दोस्त बना लो कि उनसे दूर जाने का मन ना करे। बातें करो किताबों से, लिखे एक एक अक्षरों को देखो, समझो। अपने ध्यान को भटकने मत दो। आसान है याद करना भी और उसे याद रखना भी। किसी चीज को समझना और याद करना दोनों में बहुत फर्क है। याद किया हुआ चीज कुछ टाइम बाद भूल सकते हैं, लेकिन समझा हुआ चीज आपके दिमाग में छप जाती है। और अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लो फिर तो सोने पे सुहागा। जब आप पढ़ने बैठो तो मेरे सारे बताए बातों को याद करना, जैसा मैंने कहा वैसा करने की कोशिश करना। कभी भी ये मत बोलना कि मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपसे? क्या कमी है आप में? कोशिश करो, जरूर होगा। ये जो आप बोलते हो ना बहुत मुश्किल है, मत बोला करो ऐसा। आप सीखने की इच्छा रखते हो, आप एक स्टूडेंट हो, आपका काम है पढ़ाई करना, हार मानना नहीं। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा एक बार रिपीट कर रहा हूं। किताबों से दोस्ती करो, क्योंकि किताबें आपको बहुत कुछ दे सकती है। अज्ञानी से ज्ञानी बना सकती है। पढ़ाई मजबूरी नहीं, जरूरी है। अपने ध्यान को बिना इधर उधर भटकाए पढ़ाई पर केंद्रित करो। पढ़ते समय खुद से कहो, अभी पढ़ाई कर रहा हूं। दिमाग को शांत रखना, इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। जो भी पढ़ो उसे समझ कर पढ़ो।
लिख लिख कर याद करने की कोशिश करो। माँ बाप जो भी करते हैं वो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए है। उनके उम्मीदों पर पानी मत फेरना। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ाई करो। और ध्यान रहे डिसिप्लिन जरूरी है और वक्त बर्बाद मत करो। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपकी भलाई के लिए। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।